कहते हैं भाई आप लोग खैरियत से ठीक ठाक है। अभी अभी यार पाकिस्तान और इंडिया का हॉकी मैच ख़त्म हुआ है वर्ल्ड कप में, एमस्टिल वीन में। और पाकिस्तान हार गया। इंडिया ने 5 गोल किए, पाकिस्तान ने 3 गोल किए। नॉट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट टू मी। इनफैक्ट व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू मी वाज दैट पाकिस्तान डिडंट प्ले दैट बैडली। पाकिस्तान प्लेड क्वाइट वेल इन द एंड। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का मतलब जो चीज़ें लैकिंग है वो बड़ी वाजह है कि एक तो मैं एज अ लाइक मेरा असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये है कि दे डोंट प्रेस फॉरवर्ड इनफ, एंड व्हेन दे डू प्रेस फॉरवर्ड इनफ देयर इज़ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्लेयर्स। मतलब एक प्लेयर लेके बढ़ रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन ये है कि यार बाकी प्लेयर्स ने उसको कहा। कितनी दफ़ा ऐसा आज के मैच में भी हुआ है, प्लेयर आगे बढ़ा है या तो उसको प्लेयर नज़र नहीं आ रहा आगे पीछे किसको मैं पास करूं, या फिर वो जो कैसे बोलते हैं वो पास कर रहा है तो दूसरा प्लेयर प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो बस हो कि लास्ट जब मतलब अराउंड 2.5-3 मिनट रह गए थे तो 5-3 था मैच। पाकिस्तान को पेल्टी कॉर्नर मिला। नाउ 5 एनी गोल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब मतलब टेक्निकल वो जो कहते हैं परफेक्शन। तो कैसे बोलते हैं अपने पाकिस्तान ने जो पेल्टी कॉर्नर लिया तो जिस बंदे ने बॉल रोकी वो सही तरीके से पास भी नहीं कर पाया प्लेयर को, और वो नतीजा ये है कि वो पेल्टी कॉर्नर वेस्ट हो गया। अब एट दैट टाइम इफ पाकिस्तान हैड डन द पेल्टी कॉर्नर एक्सरसाइज प्रॉपर्ली गॉट अ गोल, 5-4 मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड 1 मिनट इन नाउ डेज मॉडर्न डे हॉकी काउंट्स फॉर अ लॉट यार, कुछ भी हो जाता है। तो लाइक पाकिस्तान डिड प्ले बैडली, लेकिन अगेन लाइक टू मी देखें यार सीधी सी बात है, इंडिया की जो टीम है इनका जो हेड कोच है क्रेग फल्टन, ये फुलटन या फल्टन जैसे भी आप उसे प्रोनाउंस करें, दिस गाय हैज़ बीन द हेड कोच सिंस मे 2023। जब इनका लास्ट कोच गया था जॉन डीड उसके बाद ये आया था। अब हमारे वहाँ क्या हुआ है पिछले अगर 6 महीने में 1 साल भी आप हमारी हॉकी का हाल देख लें तो यू के इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट, आना जाना लोगों को लग रहा है। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज़ बीइंग रन बाय इंटरिम सेटअप, ठीक है, नॉट इवन बाय अ प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी। तो उसके बाद कोचेस चेंज हुए हैं। हम जो एफ आई प्रो नेशंस हॉकी खेलने गए तो उसमें जो है वो था मंजूर हसन सीनियर को हेड कोच बनाया था। उससे पहले जो है ताहिर जमा था हेड कोच, फिर ख्वाजा जुनैद भी रहा हेड कोच। फिर उसके बाद अभी सो मच सो कि अभी जब ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे तो इसमें डच के एक मतलब बड़ा सीनियर प्लेयर है उसको बुलाया गया था और ये कहा गया था कि ये हेड कोच होगा। बाद में पता चला नहीं कि उसको तो हटा दिया एज हेड कोच, और वेल्डॉफ करके जो है जोहान वेल्डॉफ जो कि आया था गोल कीपिंग कोच, उसको हेड कोच आपने कर दिया, जो आज काफ़ी मैच में नज़र भी आ रहा था। तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू हैव अ कोच who's been with the same set of players, the same team फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और इसी क्रेग फुलटन ने इंडिया को अपना कैसे बोलते हैं पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जिताया। एंड इंडिया इज़ वेरी मच इन द रन, लाइक इंडिया लॉस्ट इंग्लैंड टू इंग्लैंड 4-2, बट लाइक इंडिया की भी टीम में कमजोरियां हैं। लेकिन एक तो उनकी पेल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट बहुत हाई है बिकॉज ऑफ हरमनप्रीत, इज़ रियली गुड। उसने उसी ने आज पाकिस्तान को शुरू के ही मिनटों में जो है बैकफुट पे कर दिया है, पेल्टी कॉर्नर पे गोल करके। फिर अभिषेक ने भी फील्ड गोल कर दिया 10-11 मिनट में। और अभिषेक और ये हरमनप्रीत दोनों ने 2-2 गोल कर दिया। हरनान ने शायद ने किया गोल, पाकिस्तान की तरफ से 2 गोल किया। एंड हिज सेकंड गोल वाज हिज द लास्ट गोल दैट पाकिस्तान स्कोर्ड वाज रियली ए गुड गोल, मतलब एक प्रॉपर मतलब फील्ड गोल था। लेकिन मिसिंग भी बहुत की पाकिस्तान, इंडिया ने भी बहुत मिसिंग की गोल माउथ के ऊपर। तो लाइक आई थिंक द स्टेबिलिटी दैट द इंडियन टीम हैज़ हैड इन मैनी वेज इज लाइक गिव्स देम अ बिग बिग कैसे बोलते हैं एडवांटेज। तो नॉट अ सरप्राइज दैट पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट टू इंडिया। लेकिन अब आई मीन वर्ल्ड कप अब मैं से अब देखें ना, वेल्स जिसने हमें 3-3 ड्रॉ किया हमारे साथ और उस पर इतने बाजे बजाए गए कि जी पाकिस्तान होल्ड्स वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। उस वेल्स की टीम को इंग्लैंड ने 8-2 या 7-2 मारा है ग्रुप मैच में पूल डी में। सोचें आप ज़रा मार्जिन, एंड पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 4-1 मारा था। तो यू नो व्हेन यू गो इन टू अ मेजर टूर्नामेंट, I don't really think it's the rankings that matter or what. When you're playing in a big tournament like the World Cup, it's the tournament that matters. आप उस टूर्नामेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, दैट मैटर्स। ठीक है हमारे पास वो प्लेयर शायद उस कैलिबर के अभी कम है, एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा कुछ प्लेयर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी यार आई रिमेंबर 94 में जब ये पाकिस्तान गया था कैसे बोलते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान हॉकी के, बहुत सियासत चल रही थी। हम हिरोशिमा में शायद पता नहीं कहाँ पर हम एशियन गेम्स खेल के आए थे, उसमें हम बहुत बुरी तरह हमने परफॉर्म किया। ख्वाजा ज़काउद्दीन को हटा के, हेड कोच हटा के उसको लगा दिया गया अपना कैसे बोलते हैं रशीद जूनियर को। फिर हैज़ जोरिस्मा जो फॉरेन कोच था टीम के साथ,
उसकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कुछ प्लेयर्स के साथ उसकी नहीं बनी, वो साइड लाइन हो गया था, हालात सही नहीं थे, पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन, बट एट दैट टाइम वी हैड सम गुड प्लेयर्स, बट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान की इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैं देखूँ ना, स्ट्रैटेजी नहीं रही है। पेनल्टी कॉर्नर में इंप्रूवमेंट आपको नजर नहीं आई। जब आपके पेनल्टी कॉर्नर इज सच ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न डे हॉकी कि इफ यू गोना मिस पेनल्टी कॉर्नर, 2 पेनल्टी कॉर्नर से पाकिस्तान के पक्के गोल होने चाहिए था, लेकिन खुद ही मतलब पुशिंग में, स्टॉपिंग में ही मतलब सही नहीं कर पाया। वो एक जो प्रिसिशन होता है, वो जो एक फ्लूडिटी होती है पेनल्टी कॉर्नर जब होने वाला होता है, आपको पता चल जाता है यार, जैसी बॉल पुश होती है ना, यू कैन गेट एन आइडिया क्या होने क्या वाला है। सीधी सी बात है, आपको आइडिया हो जाता है क्या होने वाला है। तो यू कुड सी कि जब पाकिस्तान पेनल्टी कॉर्नर ले रहा था वो फ्लूडिटी नहीं थी, क्योंकि आई थिंक मतलब इस जस्ट दैट कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान को अपने टेक्निकल साइड पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है यार, चलो अब क्या कह सकते हैं भैया, मतलब 5 थ्रू इज़ नॉट सच ए कैसे बोलते हैं कैसे बैड रिजल्ट। और आई जस्ट होप के लाइक पाकिस्तान दिस टीम इम्प्रूव्स फर्दर। अभी तो इन्होंने मेरे से क्लासिफिकेशन मैचेस ही खेलेंगे, वेल्स से, जापान से, न्यूजीलैंड से, मलेशिया वगैरह से, तो आई डोंट थिंक सच अ बिग डील। लेकिन ये कि इंडिया प्लेड वेल टुडे, बट दे केम अंडर प्रेशर अ लॉट ऑफ टाइम्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, दे वर अंडर प्रेशर अ लॉट ऑफ टाइम्स। पाकिस्तान को एक तो मिडफील्ड में बॉल पोजीशन को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आई जस्ट फील कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स हैज़ टू इम्प्रूव। देयर इज दिस क्लियर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स। पुराने ज़माने में जब हॉकी होती थी तो उस ज़माने में हमारे जो टीम इतनी अच्छी थी, बिकॉज देयर वाज सच फैंटास्टिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड सेंटर हाफ, मतलब ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब वो थ्रस्ट नहीं है, मिडफील्ड से मूव्स नहीं बनते हैं। और फिर इंडिया भी आज यही गलती कर रहा था कि थोड़ा प्रेशर में आए तो अच्छा, इंडिया ने अक्लमंदी ये की कि जब वो प्रेशर में आया तो इंडिया ने ना लॉन्ग पासेस से जो है खेलना शुरू कर दिया टू क्रिएट स्पेसेस। अब हम जो है थोड़े से हम वैसे ही पीछे हट जाते हैं, डिफेंस पे हम हो जाते हैं। लाइक अगेंस्ट वेल्स भी मैं देख रहा था कि बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ भी मैं देख रहा था हम पीछे चले जाते हैं। जब इतना डिफेंस आप रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, मतलब मुझे आप बताए ना, यू नीड टू विन मैचेस टुडे, यू नीड व्हाट यू कॉल इट अटैकिंग हॉकी, क्योंकि आप गोल नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते, सीधी सी बात है यार। और हॉकी ऐसी हो चुकी है कि आप कितना भी डिफेंस कर लें, एट द एंड ऑफ द डे you will concede goals, क्योंकि it's just not possible to stop all the moves, but it was like high quality, अच्छी मज़े की हॉकी देखने मिली, मज़ा आया, अच्छा क्राउड था एम्स्टल वीन पे। पाकिस्तान इंडिया कोई चीज़ हो, क्राउड आता ही आता है, इंडियन से बहुत आते हैं यार, बट इट वॉज अ गुड मैच, इट वॉज गुड मैच। सो लाइक पाकिस्तान ठीक है यार, 5-3 अब क्या कहें, मतलब अब जो हालात चलते रहे पाकिस्तान हॉकी में, आई जस्ट मुझे बस ये ज़रूर है कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स को थोड़ा सा और जिगर दिखाना चाहिए, थोड़ा सा और पैशन लाना चाहिए था अपने अंदर, कि मतलब यू नो लाइक कि अब हम 5-3 से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, 4-3 से सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं यार, फिर चलिए ऐसा रहा है सिलसिले, तो क्या कह सकते हैं। एनी वे, सो इंडिया इज थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड भाई, इंडिया लाइक हैज़ क्वालिफाइड। तो अब इंडिया की हॉकी टीम का प्रोग्रेस फॉलो करेंगे कैसे वो करते हैं, लेकिन द फैक्ट दैट दे हैव वन कैसे बोलते हैं कोच, हेड कोच for the last 3-4 years will make a huge difference. Anyway, if you like this video, like and share it as much as you can. Leave your comments. Allah Hafiz.